आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद होने दे कि जब आज आपके वचन हम लोग पढ़ें, इन वचनों में से सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। होने दे आज जब ये वचन इनकी दिल की जमीन के ऊपर बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज का वचन आप सुनेंगे, अगर इस वचन को आप मेडिटेट करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं आपकी जिंदगी आज से नई जिंदगी के साथ जुड़ेगी। आप देखेंगे एक बड़े बदलाव को, बड़ी चेंज को अपनी लाइफ में होते हुए, उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलते हुए जिनको आज तक आपने सिर्फ चाहा कि उसका उत्तर मिले पर उसका उत्तर नहीं मिला। आज एक ऐसे गहरे भेद को मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। अगर आप इसको रिसीव करेंगे, मेडिटेट करेंगे, आप एक बड़े फर्क को देखेंगे। आज हम लोग बाइबल में से देखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपनी जान को तुम्हारे लिए दिया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपना जीवन दिया, पर उसने हमारे पापों को अपने लहू के बलिदान को देके उन पापों की कीमत को अदा किया। हमें अपने लहू की कीमत को देके मोल लिया। इसका मतलब सिर्फ उसका जान देना, ये सिर्फ कहना काफी नहीं, पर उसने हमारे पापों को मिटाया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों यीशु मसीह ने जान दी? क्योंकि कोई भी ऐसा बलिदान नहीं था जो हमारे पापों के लिए दिए जाए और हम आदम से चले आ रहे पापों से छूट सके, पर यीशु मसीह ने ऐसा किया। अब जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान को दिया, हम जब फेथ करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अब हम उन गुनाहों से फ्री हो जाते हैं। पर अब बाइबल एक बात कहती है, याकूब की पत्री 5:16 में, वहां पे लिखा, अगर तुम एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लोगे तो तुम लोग छुड़ाए जाओगे, तुम लोग चंगे हो जाओगे, तुम लोग हील हो जाओगे। अब अगर यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया, हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, अब याकूब यहाँ पे कौन से पापों की बात करता है? मेरे प्रियो, याकूब कौन है? याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई। याकूब वो है जिसने इस बात को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा कि याकूब जो यीशु मसीह का भाई था, जिसने यीशु मसीह का विरोध किया होगा, यीशु मसीह के अगेंस्ट गया होगा, उसने जब अपने गुनाहों को मान लिया, उसने देखा कि यीशु मसीह ने उसको हील किया, उसको मेंटली, उसको फिजिकली, उसको सोशली, हर तरह से परमेश्वर ने उसको हील कर दिया। आज कई बार लोग इस बात को तो मानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरी लाइफ के लिए अपनी लाइफ दी, फिर भी वो ट्रबल में है। ऐसा क्यों? आज इस बड़े भेद को मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की किताब 38वां अध्याय 17 में लिखा कि तूने मेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया,
बार बार अब बाइबल में पढ़ेंगे, परमेश्वर और पाप का कोई मेल नहीं। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो यीशु मसीह के ऊपर जब सारे संसार का पाप था, बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी ओर से अपना मुंह फेर लिया, अपनी पीठ कर ली। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और पाप एक साथ खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूं। मेरे प्रियो, अब बाइबल जब ये बात कहती है कि तुम्हारे पापों से तुम्हें मन फिराना है, रिपेंट करना है, अब एक पाप तो वो है जो यीशु मसीह ने हमारे माफ कर दिए। कौन से पाप? जो आदम से चले आ रहे थे। हमारा अच्छा होना भी हमें उससे नहीं बचा सकता था, क्योंकि जो आदम को जब बनाया गया, जब उसकी ब्लड लाइन में पाप चला गया तो कुछ करे या ना करें, ऑटोमेटिकली वो पाप हमारी ब्लड लाइन में था। यीशु मसीह ने उस पाप से हमें छुड़ाया। अब याकूब कहता है कि एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो ताकि तुम्हारे अपराध क्षमा किया जाए और तुम लोग चंगे हो जाए। अब वो यहाँ पे वो पापों की बात करता है जो हम लोग जानते हैं कि हम कर रहे हैं। एक पाप तो वो है जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। आदम से जो हमारी ब्लड लाइन में आते हैं, जब एक बच्चा जन्म लेता है वो पाप के साथ जन्म लेता है क्योंकि वो वही ब्लड लाइन में है। पर जब यीशु मसीह के ऊपर फेथ किया जाता है वो सारे पाप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो सारे श्राप टूट जाते हैं। अब याकूब यहाँ पे क्या कह रहा है? याकूब कह रहा है एक पाप तो वो है जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, पर एक पाप वो है जिसको हम खुद से क्रिएट करते हैं। कौन से पाप? मैं आपको आज बाइबल में से बताऊंगा कि कैसे हम अपनी रुकी हुई प्रार्थना का उत्तर ले सकते हैं। हम जिस वेट में हैं उस वेट को हम खत्म कर सकते हैं, डिले टूट सकता है। आइए उससे पहले हम देखेंगे गिनती की किताब 21 अध्याय उसकी 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, यानी इजरायलियों ने, कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध में बातें की है। यहोवा से प्रार्थना करके वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की तो यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे और जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की और देखा वे जीवित बच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब मूसा इजरायलियों को मिस्र में से निकाल ले आया, बड़े काम को, बड़े चमत्कार को उन्होंने अपनी लाइफ में देखा, उसके बावजूद भी वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। क्यों? कभी उनको लगता था हमें पानी नहीं मिला, कभी उनको लगता था हमें नॉन वेज खाना है, हमें अच्छा खाना नहीं मिला, अलग अलग तरह से। कभी उनको लगता था इतनी दूर हमें तू ले आया, हमें तू मरने के लिए यहाँ ले आया। अलग अलग तरह से वो कंप्लेंट करते थे मूसा के पास। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल कहती जब उन्होंने यीशु मसीह, जब उन्होंने यहोवा परमेश्वर और मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके बीच में जहर वाले, विष वाले सांपों को भेजा और जब उन सांपों ने उनको डसा वो मरने लगे। जब ऐसा हुआ तब उन्होंने क्या किया? वो मूसा के पास जाके बोलने लगे कि हमने तेरे और परमेश्वर के विरोध में ये काम किया है, अब तू प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर हमें इस विपत्ति से बचाए। मेरे प्रियो, मूसा इस बारे में नहीं जानता तो उन्होंने क्या किया? उनको ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। अगर वो जाके ये बोल देते कि हमारे लिए प्रार्थना कर, शायद मूसा प्रार्थना करता और परमेश्वर उनको इस विपत्ति से ना छुड़ाता। पर वो ये जानते थे कि हमने पाप किया। उन्होंने क्या कहा? बाइबल कहती है कि लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। मेरे प्रियो, आज जब हम ट्रबल में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आज हम विपत्ति में हैं, हम इस बात को सोचते हैं कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे। प्रार्थना के बाद भी लाइफ चेंज नहीं होती। मेरे प्रियो, जब लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, जब लोग अपना दुख बताते हैं, वो ये तो बताते हैं कि हम दुखी हैं, हम ट्रबल में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, पर वो ये कभी नहीं बताते कि हमने ये पाप किया, हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट की।
आज लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं। वो कहते हैं हमारा पैसा आता है पर जाता कहाँ है पता नहीं, पर वो ये नहीं बताते कि हमने लोगों के पैसे कितने देने हैं, हमने ये पैसा कमाया कैसे है। वो ये नहीं बताते हम कभी दान दशवांश नहीं देते। लोग आज कड़वे हो चुके हैं। लोग आज बोलते हैं मेरे भाई ने मेरे विरोध में ये कर दिया, पर वो ये नहीं बताते कि मैंने क्या किया। लोग आज बीमार हैं। वो कहते हैं यीशु मसीह के लहू बहाने से हम क्यों नहीं छूट जाते, उसके कोड़े खाने से क्यों नहीं चंगे हो जाते। वो ये नहीं बताते कि आज भी व्यभिचार हमारी लाइफ में है, आज भी चोरी चुगली निंदा गंदगी आज भी हमारी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होती। मेरे प्रियो, जब तक हम इस पापों में फंसे रहेंगे, इन पापों को मान नहीं लेंगे, तब तक बाइबल कहती है परमेश्वर उन विष वाले सांपों को लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। अब बाइबल कहती है दो तरह के पाप हैं, एक पाप जो मौत तक पहुंचाता है, एक पाप जो मौत तक नहीं पहुंचाता। अब ऐसा कौन सा पाप है? बाइबल तो कहती है जितना खून करना, जितना हत्या करना पाप है, चोरी करना भी उतना ही बड़ा पाप है। तो इसमें डिफरेंस क्या मेरे प्रियो? इसमें डिफरेंस ये है, एक पाप वो है जिसको पाप करने के बाद हम छुपाते हैं, दूसरा पाप करते हैं, फिर तीसरा पाप करते हैं, हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, दूसरे को बुरा दिखाते हैं। वो पाप जिनको करने के बाद उनको ढांप दिया जाता है, उसकी सजा मौत है। ऐसे पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। पर याकूब क्या कहता है? वो कहता है अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो, जैसे इजरायलियों ने मूसा के सामने माना और वो छुड़ाए गए। उसने कहा तुम लोग चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियो, एक पाप वो है जो हमने कर तो दिया, पर चाहे उसको करने के बाद हम छुपा सकते हैं, चाहे उसके लिए माफी मांग सकते हैं। जैसे हम उसको छुपाते हैं, वो विष वाले सांप कभी भी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होते। पर जब हम उनको मान लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर उन पापों से भी हमें छुड़ाता है और उसका अंत मौत नहीं होगा। हालेलुया। अब जिन लोगों के विरोध में हमने गलतियां की, अगर तो ये पॉसिबल है हम उसके सामने जाके माफी मांग सकें तो हमें ये करना चाहिए। पर अगर ये पॉसिबल नहीं, जिनके विरोध में पाप किया, शायद अब वो आपसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, शायद अब ये संभव नहीं कि आप उनके साथ फिर से रिलेशन को रीबिल्ड कर सकें या आप उनको कनेक्ट कर सकें, तब आपको घुटनों पे जाके परमेश्वर के सामने जाके माफी को मांगना है कि परमेश्वर मुझसे ये गलती हो गई। परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करेगा। मेरे प्रियो, ये जो लोग जो पापों से माफी मांग रहे थे, उनको किसी ने नहीं बताया कि तुमने पाप किया। उनको पता था कि ये सांप हमारे बीच में क्यों आए। वो राइट वे मूसा के पास भागे। उन्होंने जाके ये नहीं कहा मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्यों ये सांप हमारे बीच में आ गए। उन्होंने कहा हमारे लिए प्रार्थना कर, हमने पाप किया है तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में। आज हम लोग अपनी लाइफ को अगर देखें, हम परमेश्वर से ये तो बोलते हैं परमेश्वर हमें छुड़ा, पर हम अपने पापों से तौबा नहीं करते, अपनी गलती गुनाहों को हम मानते और छोड़ते नहीं। मेरे प्रियो, हमें ये लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, अगर हम ऐसा करेंगे हमारा नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा करके देखो। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हमें छोटे दिखाए, इसलिए नहीं बनाया कि हमें लॉस में लेके जाए। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें चमकने के लिए बनाया। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम है चमकना, उज्याला देना। अगर ज्योति ही अंधकार हो जाए, बाइबल कहती है अगर तेरी आंख जो है वो शरीर का दिया है, अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा पूरा शरीर निर्मल है। अगर तेरी आंख अंधियारा है, तेरा पूरा शरीर अंधियारा है। कोई भी लाइट को, बल्ब को जब वो बंद है, आप उसको लाइट नहीं कहते, आप उसको खराब लाइट, बुझा हुआ बल्ब कहते हैं। अगर वो लाइट है तो वो जगेगी, अगर वो लाइट है वो उज्याला देगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ये ज्योति कब ज्योति बनेगी? जब आपका कनेक्शन ज्योति से होगा। एक बल्ब अपने आप से कभी लाइट नहीं दे सकता जब तक कि उसका कनेक्शन, उसका जो रिश्ता है वो उस करंट के साथ ना हो जिसके थ्रू वो लाइट चमकेगी। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, पर उसने कहा अब जगत की ज्योति तुम हो। इसका मतलब अब लोग यीशु मसीह को शायद ना जाने, पर वो आपको जानते हैं। आपका पड़ोसी आपको जानता है, आपका कोवर्कर आपको जानता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपके लोग आपको जानते हैं। उनको पता है कि आप कैसे हैं, उनको पता है कि ये व्यक्ति पैसे लेने देने में कैसा है, ये व्यक्ति चोरी करने में कैसा है, ये व्यक्ति चुगली करने में कैसा है, ये दूसरे का नुकसान करने में कैसा है। हालेलुया। आज लोग परमेश्वर को बाद में देखेंगे। हम बोलते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर,
अगर ये बात आप किसी गैर विश्वासी को बताएंगे, वो बोलेगा कौन अब्राहम, कौन इसहाक, कौन पौलुस, कौन पतरस, मैं तो इन्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, पर जब वो आपको देखेंगे तो वो इस बात को बोलेंगे कि सचमुच तेरा परमेश्वर जिसे तू सर्व करता है वो भला है, क्योंकि तू बिल्कुल उसी की तरह है। उसने कहा, पतरस ने कहा, परमेश्वर यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था। इसका मतलब लोग उसको गालियां भी देते थे, पर पतरस जो उसके बहुत करीब था वो ये बात बताता है कि वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। इसीलिए जब उनको फरीसी लोग पकड़ते थे, मारते थे, बोलते थे आज के बाद यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना, तो वो क्या करते थे? क्या उनका विरोध करते थे? नहीं, वो क्या कहते थे कि आज हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि उसके नाम से हम उसके विरोध में निंदा सहने के योग्य हुए। और वो बोलते थे कि क्या तेरी धमकियां, उससे डरना, ये उस परमेश्वर की महिमा से बड़ा है? वो बोलते थे कि नहीं, हमें परमेश्वर की महिमा करनी, पर तेरे विरोध में जाके, तेरे अगेंस्ट बोल के, तेरे से लड़ाई झगड़ा करके नहीं, हम तुझे भी ब्लेस करते हैं। वही लोग जो विरोध करते थे, वही लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते थे। बाइबल कहती है जब पतरस ने प्रचार किया, एक दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। आज हम प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया। पर आप भी जानते हैं कि आपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, इसीलिए आपके अपराध भी क्षमा नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा, कभी याद नहीं करूंगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के, चाहे बैंजनी रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। आज हम या तो अपने पापों से छूट सकते हैं या पापों में मर सकते हैं, बीच का कुछ नहीं। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह के इस धरती पे आने से हमें कितनी एडवांटेज दी परमेश्वर ने? आज अगर आप मन फिराते हैं, पापों से तौबा करते हैं, जाने या अनजाने किसी भी पापों से, स्वर्ग में स्वर्गदूत एक बड़ी पार्टी करते हैं, वो थैंक्स करते हैं कि एक रूह बचाई गई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा नहीं था। बाइबल कहती है बिलाम ने इजरायलियों को पाप करने के लिए उकसाया, और बाइबल कहती है बालाक के राज्य में इजरायली मारे गए। जैसे बालाम ने पाप किया, उस पाप को परमेश्वर ने याद रखा रेवलेशन तक। अगर आप रेवलेशन 2:14 में पढ़ेंगे, परमेश्वर एग्जाम्पल देता है कि जैसे बालाम ने पाप किया, उसके पाप को जैसे उसने स्मरण किया। आप इमेजिन करो, जो बात परमेश्वर ने पुराने नियम में लिखी, वो रेवलेशन आखिरी किताब में भी उसको नहीं भूला। जब एसाव ने पाप किया, इब्रानियों की किताब में बाइबल कहती है एसाव के पाप करने के बाद, रोने के बाद, आंसू बहाने के बाद भी उसके पाप माफ नहीं हुए। वो इब्रानियों की पत्री में याद किया जाता है। पर जब आप गुनाहों से तौबा करते हैं, बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान लेता है, जो उनको छोड़ देता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। ये यीशु मसीह ने हमें एडवांटेज दी, उसने आके हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब अगर आज आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने दिल को साफ करते हैं, कड़वाहट को दूर करते हैं, अपने लोगों से आप मेल मिलाप करते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, उसने कहा मैं तुझे सर बनाऊंगा, मैं तुझे लाइट बनाऊंगा, मैं तुझे अगवा बनाऊंगा, मैं तुझे सर बनाऊंगा। परमेश्वर वायदों का पक्का। उसने कहा मैं इंसान नहीं जो वायदा करके मुकर जाऊं, मैं इंसान नहीं जो झूठ बोलूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जरूरत है हम पहचाने। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता जो ये बोले कि मैं तो नहीं जानता ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों आई। आप अक्सर सुनते होंगे, लोग कहते हैं पता नहीं मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। भाई, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो कदे किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे उत्ते ये प्रॉब्लम क्यों आती है भैया। एक्चुअली में जब आप ये बोलते हैं, आप जानते हैं कि आपने किसका क्या बुरा किया, कौन से पाप अब भी आपने अपने अंदर रोक के, थाम के, अंदर दबा के रखे हैं। जब आप उन पापों को छोड़ देंगे, जब उनको रिलीज कर देंगे, परमेश्वर ने कहा अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी सब बातें बीत गई, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। आपका शरीर बीमार है, आपका शरीर कमजोर है, वो उसको नया कर देगा। आपका फाइनेंस बीमार है, कमजोर है, वो उसको नया कर देगा। आपके रिलेशन मरने की कंगार पे है, वो उसको नया कर देगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल दी बेस्ट हो। उसने हमें लाइट कहा, उसने कहा तुम जगत का नमक हो। नमक का काम है प्रिजर्व करना, चीज़ों को लंबे समय तक सही रखना। आप देखो जो आप चिप्स खाते हैं वो कितने लंबे समय तक वो बने रहते हैं। आप अचार खाते हैं कितने लंबे समय तक वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें भारी मात्रा में नमक डाला जाता है। नमक चीज़ों को प्रिजर्व करता है, वो खराब होने से बचाता है। आपको परमेश्वर ने नमक का दर्जा दिया। इसका मतलब उसने आपको इसलिए ठहराया कि आप रिलेशंस को प्रिजर्व कर सकें, आप रिलेशन को खराब ना करें, आप फाइनेंस को खराब ना करें, आप लोगों को बचाने वाले हों। हालेलुया। ये यीशु मसीह का ये हार्ट है, ये यीशु मसीह का दिल है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, यीशु मसीह ने इंसान को बनाया। इंसान ने अपनी कन्वीनियंट के लिए धर्म को बनाया। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं। क्रिश्चियनिटी 2 वर्ड से जोड़ के बनता है, क्राइस्ट इन। इसका मतलब क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, अगर वो आपके अंदर है तो आप क्रिश्चियन हैं। आपका नाम डेविड, जेकब, जेम्स, जॉन होने से आप क्रिश्चियन नहीं हैं। मेरे प्रियो, अगर क्राइस्ट आपके अंदर है, मतलब अगर उसका दिल, उसका हार्ट, उसकी नेचर आपके अंदर है, देन यू आर ए क्रिश्चियन। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु मसीह गाली सुन के गाली नहीं देता था, विरोध सुन के विरोध नहीं करता था, वो लोगों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता था, वो लोगों को चीट नहीं करता था। लोग उसको हर्ट करते थे तब भी वो उनको ब्लेस करता था। बाइबल कहती जो तुम्हें हर्ट करे उसे भी ब्लेस करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आज क्या हम ऐसा करते हैं? अगर तो आप ऐसा करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके सामने होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग देखेंगे उस प्रार्थना के उत्तर को, और जब लोग उसको देखेंगे तो वो एक ही बात बोलेंगे कि यीशु मसीह सचमुच जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा देखो मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, युगन युगान तक अब मैं जीवित हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो आपसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मर गया, वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए गाड़ा गया, वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए जी उठा। उसने सब कुछ को पूरा किया। उसने कहा इट इज फिनिश। उसने हमारे गुनाहों के उस बिल को अदा कर दिया। ही पेड द प्राइस। उसने आपको और मुझे अब पाप की प्रभुता के लिए नहीं, उसने हमें आजाद होने के लिए बुलाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे वो उससे प्रेम करता है। आज मैं आपको इनवाइट करता हूं, अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, तो आज ये समय है। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। आइए इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आज आपके वचन में से हमने देखा कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है, छोड़ देता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। महान परमेश्वर, तूने कहा मैं तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तेरे पाप लाल रंग के या बैंजनी रंग के क्यों ना हो, मीन्स वो कितने भी भयंकर क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ के समान श्वेत यानी कि बिल्कुल साफ और माफ कर दूंगा। खुदावन, मैं अपने गुनाहों को आज तेरे सामने मानती हूँ। उन पापों से जो आदम से चले आ रहे हैं, मैं उनसे तौबा करती हूँ। उन गुनाहों को जिनको मैंने अपने लोगों, अपने भाई बहनों के विरोध में किया, उनसे मैं तौबा करती हूँ। आप मेरे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो जल्द बादलों पे आने वाले हैं और हम उनके साथ आसमान पे जाने वाले हैं। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी बोल सकते हैं आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा
अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर ट्रबल में हैं, किसी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, आत्मा में उसको याद करिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल एशिया चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी पे जाके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, रंबल, टिकटॉक, पॉडकास्ट, एवरी सोशल मीडिया, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप हर रोज हर वक्त परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। संडे चर्च भवन में आके आप सभा को अटेंड कर सकते हैं। हर संडे दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर बीसी। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे संडे 24 घंटे की प्रेयर जो सर्विस होती है, उसमें भी, चेन प्रेयर में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, asianchurchofchrist.org। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, एवरीडे टीवी और रेडियो पे होना ये बहुत एफर्ट्स की मांग करता है, इसमें बहुत पैसा भी लगता है। तो अगर आप फाइनेंशियली भी चर्च की सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। जब हम मिलके हमारे तन मन और धन से और प्रार्थना से हम परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे, हम उन दुआओं का उत्तर होते देखेंगे जो आज तक हम वेट करते हैं। चर्च वॉलंटियर काम करता है, हम वॉलंटियर काम करते हैं बीते 11 सालों से। जितना पैसा आपका और हमारा आता है, मिल के परमेश्वर के काम में लगता है और परमेश्वर आपको इसका फजल जरूर देगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दुआओं को सुनते हैं। खुदावंद, मेरी ये प्रार्थना है, जब आज तेरे लोगों ने खुदावंद तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जब आज तेरे लोगों ने अपने आप को, अपने पापों को मान के तेरे आगे रखा है, खुदावंद इनके गुनाहों को माफ कर, खुदावंद इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर, इनकी प्रार्थना को उत्तर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी जाती रहे। अर्थराइटिस चंगा हो जाए, अडीमा चंगा हो जाए, सांस के रोग चंगे हो जाएं, सारे अस्थमा के रोग चले जाएं। खुदावंद मेरी प्रार्थना है, कैंसर चला जाए, अर्थराइटिस चला जाए। मेरी प्रार्थना है, अधरंग के रोगी चंगे हो जाएं, व्हील चेयर के रोगी हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ब्लड के रोग चले जाएं, हड्डियों के रोग चले जाएं, रीढ़ की हड्डी के रोग चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के लहू को मैं लगाता हूं और मैं कमांड करता हूं, सारी बीमारियां गिरें और ट्रबल्स गिरें और तेरे लोग हील होने पाएं। बी हील्ड एंड बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने इमिग्रेशन की ट्रबल्स में हैं, जितने लोग इनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स जाएं, खुदावंद तेरे लोग परमानेंट रेजिडेंसी के साथ ब्लेस होने पाएं। तूने कहा, जिस देश में तुझे लेके आए, देश तुम्हें मैं देता हूं। खुदावंद ये वचन इनकी जिंदगी में पूरे हों, ये गवाहियों के साथ वापस आएं। इनको खुदावंद बच्चों समेत, फैमिली समेत आशीषित करें, ब्लेस करें। इनकी गवाहियां औरों के लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आपको परमेश्वर के वचन में से आपने कुछ सीखा है, आपको परमेश्वर ने छुआ है, आपने अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लिया है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं। याद रखो, आपकी टेस्टिमनी से किसी की ज़िंदगी चेंज हो सकती है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।